जंगल की जमीन पहले बचाई गई, अब फिर से छीनी जा रही है। कभी पेड़ों की छांव थी, पशुओं की चरागाह थी, आज वही जमीन फिर से कब्जे की जद में है। डिंडोरी जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में जंगल की लगभग 200 एकड़ जमीन को हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। उम्मीद थी कि अब ये भूमि अपने असली स्वरूप में लौटेगी, हरी होगी, संवरेंगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद वही तस्वीर फिर से धुंधलाई नजर आने लगी। ग्रामीणों के द्वारा एक बार फिर इस वन भूमि पर कब्जा जमाने की कोशिशें शुरू हो गई। अब स्थिति यह है कि मवेशियों के लिए चरने तक की जगह नहीं बची। स्थानीय लोगों की सोच यह है, अगर इस जमीन पर तालाब बनाया जाए और आसपास पौधारोपण किया जाए तो न कब्जा होगा, न विवाद। साथ ही ये इलाका फिर से हरा भरा हो सकता है। पर सवाल यह है, क्या हर बार जमीन छीनने की कोशिश के बाद ही कोई जागेगा, या अब वक्त आ गया है कि जंगल की जमीन को सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी संरक्षित किया जाए? क्योंकि अगर हरियाली को बचाने की जिम्मेदारी आज नहीं उठाई गई तो कल सिर्फ बंजर जमीन और अफसोस बचेगा। फ्रेंड वाले कोई नहीं रहेंगे यार, चले जाइए, देखना होगा तो कल आके देख लेना। ऐसे भाई लोगों को अधिकारी कर्मचारी ने कितने लोगों ने अतिक्रमण किया है? 24 लोग। आज आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम अतिक्रमण हटाने के प्रयास में हैं और ये अधिकारी कर्मचारी के सहमत में हम हैं और अधिकारी कर्मचारी हमारे सहमत में वो रह करके और अतिक्रमण खेती करवाना छुड़वा दें। तो अतिक्रमण तो हट गया था, अभी कहाँ हटा है? नहीं हटा, अभी तक नहीं हटा है। क्या खेती कार्य चालू है क्या? हाँ, खेती करना चालू है और पहले जो है तो बनाना, हाँ पहले जो है तो वही ज़मीन में रेंज विभाग वाले, फॉरेस्ट गार्ड और मिलजुल के पद अधिकारी लोग जो है तो पौधा लगवाए थे और फिर वहाँ फेंसिंग चारों तरफ वो करवाए थे, उसको तोड़ ताड़ नष्ट करके और खेती करना शुरुआत की है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको हटा दो और नहीं तो हम गरीब आदमी हैं, हम भी खेती करना शुरू करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम तोप सिंह मरकाम। इसने अतिक्रमण हटाया, इसके बाद तीसरे दिन से वहाँ जो है तो फिर से घर बनाना चालू कर दिए लोगों ने, 24-25 लोगों ने, और 3-4 दिन के अंदर पूरे घर कंप्लीट कर लिए और जुताई बुआई तुरंत चालू कर लिए हैं, जिसके वजह से हम लोगों को वन विभाग तक आना पड़ा, उसको अतिक्रमण को हटाया जाए और वहाँ वृक्षारोपण और जो जलाशय है वहाँ पर बांधा का निर्माण किया जाए और बाकी लेवल क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। उसमें हम सभी ग्रामवासियों का सुझाव है। क्या नाम लिखते हैं? मनबोध सिंह रायती आए हुए थे। इनका आरोप है कि फॉरेस्ट की ज़मीन पर कुछ गांव वाले अतिक्रमण करके खेती कर रहे हैं, घर भी बना लिया उन्होंने वहाँ पे। अभी कुछ दिनों पहले वन विभाग ने अतिक्रमण भी हटवाए थे, फिर से वो अतिक्रमण कर रहे हैं गाँव के लोग। जी, अभी मैं भी इनसे मिला और यही ये बताया जा रहा है, कुछ फील्ड से भी ये पता चला था कि जब अतिक्रमण हटा था उसके बाद जो है पन्नी की छोटी छोटी झोपड़ी जो है फिर से बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। वो करीब 31 लोग थे, 11-12 परिवार के, जो लोग वहाँ पर अतिक्रमण किए हुए थे और मुख्यतः जो है उनके कारण जो है सभी उससे लगे हुए 4 गांव का जो निस्तार था वो प्रभावित हो रहा था। इसी कारण से जो आज ग्रामीण आए हैं वो पहले भी फरवरी में भी आए थे और उनका भी यही मांग था कि इस प्रकार जो 12-13 परिवार के लोग जो 250 एकड़ में अतिक्रमण कर लिए हैं उसको हटाया जाए, जिससे उनके निस्तार के लिए जो है सुविधा मिल सके। और फिर इसीलिए जो है हम लोगों ने भी ग्रामीणों के साथ वो कार्यवाही किया और फिर उन लोगों को जो है कुछ को समझाइश दे के और कुछ को जो है वहाँ से जो है कंटूर ट्रेंच वगैरह खोद के और फिर जो है उनको वहाँ से हटाए। तो आगे भी भविष्य में जिस प्रकार वहाँ के ग्रामीण जो 3-4 गांव के हैं वो लोग जो मांग कर रहे हैं कि पुनः वहाँ पे अतिक्रमण ना हो, तो हमारा विभाग का जितना सहयोग हो सकता है हम पूरा सहयोग जो है ग्रामीणों को प्रदान करेंगे। अभी जो अतिक्रमण से खाली हुई ज़मीन है उस पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वृक्षारोपण जैसे?
जी, वहाँ पर टोटल 122 हेक्टेयर में हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था और 122 हेक्टेयर में वृक्षारोपण जो है वो हमको स्वीकृत हो गया है। हमने प्रस्ताव भेजा था, तो वो वृक्षारोपण के अंतर्गत हम उस पूरे क्षेत्र को जो है फेंसिंग के माध्यम से पहले तो कवर करेंगे, उसके बाद ग्रामीणों के साथ बैठ के और एक माइक्रो प्लान बना के और उसके अनुसार क्या पौधे वहाँ पर लगाए जा सकते हैं जो ग्रामीणों के लिए जो है दीर्घकालिक रूप में उनके लिए जो है आर्थिक स्थिति और मजबूत कर सके और जैव विविधता को और बेहतर कर सके, पानी के ग्राउंड रिचार्ज को और बेहतर कर सके। इस प्रकार ग्रामीणों के साथ बैठ के हम उसको प्लानिंग करेंगे कि क्या हम उसमें पौधे लगाएंगे।